कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को जो पढ़ाएंगे लोकसभा और राज्यसभा, जी हां, लोकसभा और राज्यसभा का दोनों एक साथ जो अलग अलग राज्यों में विभिन्न राज्यों में जो सीट निर्धारण की गई है उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। जानकारी क्या देना, बाय हार्ट याद करवा दूंगा। बस आप 20 मिनट आप मेरे साथ रहिए और प्रत्येक राज्य का बाय हार्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा का सीट कितना है, तो पहले आप देख लेंगे एक साइड में मैंने एलएस दैट मींस लोकसभा लिखा है और राइट साइड में राज्यसभा लिखा है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अगर ये लोकसभा राज्यसभा का मैंने आपको पढ़ाया था, लोकसभा राज्यसभा के वीडियो मैंने बताया भी था कि लोकसभा राज्यसभा का जो निर्धारण किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन कब का, 1971 का, 1971 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये लोकसभा राज्यसभा का सीटों का निर्धारण किया गया। तो अब आप जानेंगे कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश का है, इसलिए यूपी का, जी हाँ, ये टॉप में है। कई बार पूछता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का 80 और राज्यसभा का 31। तो ये आपको टॉप में है, इसीलिए आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश का 80 है और राज्यसभा का 31। तो एक आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब सेकंड अगर बात करेंगे, बारी बारी से लेते जाएंगे, तो आपको यूपी वाला आपको याद कर लेना है। तो यूपी वाला में क्या था कि यूपी में 80 और लोकसभा का 80, राज्यसभा का 31। अब बात करेंगे तमिलनाडु का, तो देखो तमिलनाडु आ रहा है, इसमें तमिलनाडु नाडु दैट मीन्स 39 और 18 का लफड़ा है। तो दो आपको याद रखना है, यूपी का 80 लोकसभा और 31 हो जाएगा राज्यसभा। तमिलनाडु की बात करेगा 39 18 का लफड़ा है, 9 8 का। तमिलनाडु नाडु 9 8 का, तो 39 और 18। तो दो आपको याद हो गया, तमिलनाडु का 39 18 और यूपी का कितना हो जाएगा 80 और 31। अगर बात करेंगे थर्ड और फोर्थ का, तो बिहार में क्या है कि आप देखते हैं कि 40 वर्षों तक जो है यहाँ के लड़के गर्ल्स बॉयज तैयारी वगैरह करते हैं, तो लोकसभा का सीट हो जाएगा 40 और ये होता है 16। दैट मीन 16 साल कहने का मतलब एक समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि 16 साल की मतलब कम एज में ही लड़कियों का बिहार में विवाह कर दी जाती हैं। तो बिहार का हो जाएगा, बिहार में लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। और पश्चिम बंगाल 42, बौसे बंगाल बौसे 42, 40 और 2 40 हो जाएगा अपना बिहार का, तो पश्चिम बंगाल का 42 और यहाँ राज्यसभा में 16। तो आपको देखिए आसानी से ये याद हो गया होगा कि यूपी की बात करेगा तो 80 31 हो जाएगा, तमिलनाडु की बात करेगा 39 18 हो जाएगा, बिहार का 40 16 और पश्चिम बंगाल का बौसे बंगाल तो बौसे 42 और 16। तो 4 आपको याद हो गया होगा, ये 4 आपको कंप्लीट। अब आगे बात करेंगे कर्नाटक का, तो कर्नाटक का देखिए क्या है, ये नाटक क्या करता है भैया, 12 दूना 24 और 4 28 जोड़ दो, दैट मीन्स 28 और 12 का क्या नाटक किया कि 12 का दुगुना करो तो भैया बताता है 28, 12 का दुगुना 28, तो 12 का दूना 28 मतलब 28 12। तो नाटक क्या किया 28 12 का, ध्यान रखेंगे कर्नाटक का हो जाएगा 28 12। अब देखना आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश की बात करेगा और राजस्थान की बात करेगा, ये दोनों को एक साथ याद रखना, क्योंकि राजा, जब कोई राजा है तो वो जो है काफी तेजी से वृद्धि करता है। तो देख लो 5 का स्क्वायर है तो 25, और देखो अंधा आदमी पे भी लोग दया कर देता है, वो भी तेजी से होता है। क्या जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनमें एक अलग भगवान गॉड जो है अलग अलग तरह का क्वालिटी उनमें डेवलप हो जाती है। तो ये अंध में भी 25 और राजा में भी 25, तो ये आपको तो आसान रहेगा, याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा 25 और राजस्थान में 25। अब बात आएगा कि आंध्र प्रदेश अंधा आदमी एक एक सहारा लेकर चलता है, तो यहाँ पे 11 और राजस्थान का हो जाएगा, भैया राजा है तो उसको बस करो, अब बढ़ना बस करो, दैट मीन्स बस मतलब 10। तो राजस्थान हो जाएगा 25 10 और अंधा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा 25 और 11। तो कोई माइंड नहीं करेंगे, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 25 11, राजस्थान हो गया 25 10, ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र का, जिस प्रकार तमिलनाडु में आ रहा था 39 18, उसी प्रकार देखेंगे महाराष्ट्र में आ जाता है, महाराष्ट्र में 8 मतलब 48 19 का लफड़ा है, 48 19 का। तो ये भी आपको याद हो गया महाराष्ट्र तो या ऐसे भी ये बड़ा इसका भी पॉपुलेशन अच्छा खासा है ना। तो महाराष्ट्र 48 19 का हो जाएगा,
तो ये भी आपको याद रहेगा 48-19। आगे बात करेंगे, एक मेटड हुआ था महाराष्ट्र में 26/11 की घटना, जो आतंकवादी घटनाएं मानी जाती हैं। आप लोग जानते होंगे 26/11 की मूवी भी है। तो मैंने फ्रेंड से बोला था कि ये जो घटना हुई है महाराष्ट्र में हुई है, वो बोल रहा है भैया गुजरात में हुआ है, मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र में, वो बोला गुजरात में। लास्ट हमें ही उसको मान लिया भैया, ठीक है ये गुजरात में ही हुआ था। तो देखो गुजरात में 26/11, तो गुजरात की बात करेगा 26/11, जबकि महाराष्ट्र की बात करेगा 48 और 19। तो ये भी आपको याद रहे हो गया होगा। अब बात करेंगे केरला का। देखो केरला की बात करेगा, केरला आप जानते हैं सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन केरला में ही होता है। तो केरला में क्या है भैया, केरला में कहते हैं भैया कि केरला में कह रहे हैं भैया कि 20 करेला खाओगे भैया, ये कहता है नो। करेला केरला 20 करेला खाओगे भैया, तो भैया कहता है नो। तो याद रखना कि केरला क्या हो जाएगा 20-9। ये भी आपको याद हो जाएगा। अब पंजाब की बात करता है। अब देखो पंजाब में सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे ऐसे तो चावल आपका पश्चिम बंगाल में और गेहूं यूपी में होता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि अगर सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। तो भारत को यह उम्मीद रहता है पंजाब से कि 13-7 है, तो मतलब कोई कमी नहीं है। तो 13 और 7 पंजाब से 13-7 इसीलिए है क्योंकि इसका प्रति हेक्टेयर हिसाब से ज्यादा यहाँ पे उत्पन्न होता है गेहूं। तो याद रखेंगे पंजाब का क्या हो जाएगा 13-7। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यूपी का मैंने बताया 80-31, तमिलनाडु 39 और 18, बिहार का 40-16, पश्चिम बंगाल का 42 और 16। अब कर्नाटक का क्या कर रहा था भैया 28 से 12, जबकि 12×24 28। तो कर्नाटक का था 28 से 12, ये हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 25-11, महाराष्ट्र का हो जाएगा 48-19, गुजरात का हो जाएगा 26-11, उसके बाद राजस्थान का 25-10, केरला का हो जाएगा 20-9 और पंजाब का हो जाएगा 13-7। अब देखिए उड़ीसा उड़ गया। अब देखिए अब बात करेंगे 21 का आधा क्या होता है 10, उड़ गया तो भैया एक उड़ गया, तो 21 का आधा 10, 21 का आधा 10, इसे 20 का आधा 10 होता है, लेकिन यहाँ 21 का आधा 10, एक उड़ गया। उड़ीसा का क्या हो जाएगा 21-10। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब बात करेंगे देखो असम का। जब असम से बात करता है, असम यहाँ पे वर्ड ही है भैया सम, तो 14 क्या 7 का, अगर 7 का दुगुना करेंगे यहाँ सम संख्या आ जाता है ना, तो सम 14-7 क्या हो जाएगा असम का 14-7। तो 14 से भी सम संख्या है, तो 14-7, तो असम का हो जाएगा 14-7। आगे बात करेंगे तेलंगाना का। अब देखो तेलंगाना में कोई तेल बेचता है, तो तेलंगाना में कोई शत्रु जब साथ में तेल बेचेगा, तो तेल में शत्रु मतलब 17-7, तो तेलंगाना में 17-7। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। अब झारखंड की बात करेगा तो 14-6, झारखंड की बात करेगा 14 और 6। तो याद रखना झारखंड का अगर बात करेंगे तो 20, और 20 का झारखंड खंड करेंगे तो 14 और 6 में। एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का खंड करेंगे 14 और 6 में, 20 है तो 14 और 6 में। तो झारखंड का क्या हो जाएगा 14 लोकसभा 6 राज्यसभा। ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हरियाणा का। अब देखो हरियाणा में क्या होता है, हरियाणा के लोग आप जानते होंगे, वहां पे हरियाणा के गर्ल्स लोग अभी काफी आगे हैं। तो हरियाणा में क्या है कि सबसे वहां का लिंगानुपात कम है, लेकिन खेती कृषि वगैरह अच्छी खासी हो जाती है, हरा भरा रहता है। तो 10-5 लोग अगर हरा भरा खेत है, 10-5 लोग चल भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हरियाणा का क्या हो जाएगा 10-5 मतलब 10 लोकसभा 5 राज्यसभा। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हिमाचल। भैया हिमाचल, तो देखो भैया हिमाचल चल तो 4 आ रहा है, हिमाचल तो 4-3, हिमाचल तो 4-3 याद रहेगा। उत्तराखंड 3-5-3, उत्तराखंड 5-3, अगर 3-5 भी हो जाए तो कॉमन सेंस की बात है, लोकसभा का सीट ज्यादा होगा। उत्तराखंड का भैया 5-3 हो जाएगा, 5 लोकसभा 3 राज्यसभा। हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे 4-3 मैंने बताया था, तो 4 हो जाएगा लोकसभा का, 3 हो जाएगा राज्यसभा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। आप बात करेंगे नागालैंड का। तो क्या होता है कि नाग, अगर एक नाग आपको मिल जाए तो क्या होता है कि समझिए कि आपका सब कुछ हक्की बक्की सब गुम। तो नागालैंड में एक नाग इनफ है। और मिजोरम में तो भैया नाग अगर मिल जाएगा तो मजा ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो नागालैंड का भी एक और मिजोरम का भी
एक एक, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो नागालैंड एक एक, मिजोरम एक एक। आगे बात करेंगे मेघालय का। तो मेघालय में क्या है, दो लोग दैट मीन्स एक मेघ में, कह सकते हैं कि मेघालय में मेघ में सबसे ज्यादा मेघालय मानसून में बारिश होती है। तो दो लोग एक बारिश में मजे कर रहे थे। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे कि मेघालय में 2-1 और मणिपुर में भी 2-1। तो मणिपुर में 2-1। भैया अब है मणिपुर, तो मणि मतलब 2-1, तो मणिपुर 2-1, मेघालय 2-1, ये भी याद रहेगा। त्रिपुरा, भैया पूरा 2, एक आदमी को 2, एक आदमी को 2, तो 1 राज्यसभा और 2 लोकसभा, ये भी आपको याद रहेगा। कोई कंफ्यूजन है बाबू। नागालैंड में 1-1, मिजोरम में 1-1, मेघालय में 2-1, मणिपुर में मणि 2-1, तो मणि 2-1, त्रिपुरा 2-1, ये भी आपका क्लियर। अब बात करेंगे सिक्किम में। तो देख लीजिए जिस प्रकार नागालैंड में 1-1 था, मिजोरम में 1-1 था, तो सिक्किम तो ऑलरेडी कह रहा है सिक्किम कम, तो भैया क्या 1-1, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। आगे बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का। तो बोले भैया अरुण को भी 2-1, अरुण को भी 2-1, तो अरुण को भी 2-1, ये भी याद हो गया होगा। आप बात करेंगे भैया अरुण को देंगे तो भैया गोवा जाके भी 2, गोवा को 2-1, गोवा को भी 2-1। और देखो अगर मध्य प्रदेश की बात आए, एमपी, मम्मी पापा दैट मीन्स मध्य प्रदेश की बात आ जाए, तो मम्मी पापा कभी भी उन परिस्थितियों में, उन एक परिस्थितियों में हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं। तो एमपी आ जाए, मम्मी पापा हमेशा उन दैट मीन्स हो जाएगा 29 और ये 11, तो एमपी हो जाएगा क्या 29-11, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे पुदुचेरी का। तो 1-1, एक लोकसभा एक राज्यसभा, पुदुचेरी में पुद्दू इसमें भी बोल रहा है, तो पुदुचेरी 1-1। अब बात करेंगे दिल्ली में। तो दिल्ली सबका साथ देता है क्योंकि भारत की वो राजधानी है, और ये 7-3, तो याद रहेगा आपको कि दिल्ली का कितना जी 7-3। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब एक बच गया है छत्तीसगढ़, तो याद कर लेंगे। जैसे झारखंड को खंड किए थे 14 और 6 से, तो 14 और 6 से, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे तो देखिए 36 में 6 आता है, 11 5 को खंड करेंगे तो 16 आ जाता है, तो 11 हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, 5 हो जाएगा राज्यसभा का। एक बेसिक टेक्निक था आपको समझाने का, एकमात्र हमारा उद्देश्य था। तो आई होप आपको एक अच्छी समझ मिली होगी, और आई होप 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ये लोकसभा राज्यसभा को आपको कैसा लगा ये मैजिक मेथड, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।